अब मैं उस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ जो सोशल मीडिया से लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर शख्सियत है, एक बेहतरीन सोशल वर्कर है और फलाही तंजीम के एक सदर भी हैं। जनाब सैयद सलीम साहब को मैं दावत खिताब देता हूँ। तशरीफ़ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, डाइस पे तशरीफ़ फरमा कांग्रेस के कायदीन, जलसे में मौजूद मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हिंदू भाइयों को नमस्ते। ये इंतखाबी जलसे हैं और मुझे और दो जलसों में जाना है। थोड़ी आवाज़ सता रही है, लगता है मेरे गले के ऊपर यम वाले जादू करा दिए। इतनी दवाएं खाने के बाद, इतने गरारे करने के बाद आवाज़ साफ नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ काम कराए होंगे नकीबा हबीबा। रहा सवाल मजलिस का, मजलिस को वोट क्यों नहीं देना, कांग्रेस को वोट क्यों देना। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस में इत्तेहाद हो गया। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? केसीआर की मजबूरी है। केसीआर की मजबूरी क्या है? जिस दिन 100 करोड़ रुपए के शराब स्कैम में कविता को पकड़ने के लिए दिल्ली से ईडी आ रही थी, उसी दिन रात को केसीआर दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी के पास मिल लिया, अपनी बेटी को बचा लिया, कविता को, और आपस में कंप्रोमाइज कर लिया। यहां से बंडी संजय को बीजेपी से हटा दिया, अपने आदमी किशन रेड्डी को यहां पे ला दिया। अब इन हालात में अगर आप वोट बीजेपी को देते हैं, वो वोट एमआईएम को जाता है मलकपेट में, आपका वोट वेस्ट हो जाता है। बीजेपी को डालते हैं तो एमआईएम जीतती है, वोट बेकार हो गया। बीआरएस को डालते हैं, वोट एमआईएम जीतती है। दो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका वोट वेस्ट होता है और एमआईएम का उम्मीदवार जीतता है। इसीलिए बीजेपी और बीआरएस को डालने की बजाय सीधे सीधे कांग्रेस को वोट डालिए। दूसरी चीज, अगर बीआरएस को वोट डालेंगे, अगर बीआरएस आ जाएगी तो असदुद्दीन अवैसी कहेंगे मैं गुत्ता लिया था मुसलमानों का, मैं बोल के आपको जिताया। तो केसीआर बोलेगा हाँ सही बात है, वो असदुद्दीन अवैसी को मदद पहुंचाएगा, गुत्तेदार का फायदा होगा। और अगर आप डायरेक्ट कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस आपकी शुक्रगुजार रहेगी कि कर्नाटक की तरह मुसलमानों ने वन साइड होकर हुकूमत बनाई, आपको जो भी स्कीम्स है मुसलमानों को डायरेक्ट देगी, जैसा कर्नाटक में दे रही है। तो इसलिए आप लोग गौर करें कि आपका वोट किस तरह लेकर यहाँ पे 7 असेंबली हल्कों में एमआईएम और बीआरएस का इत्तेहाद है, 7 हल्कों में दोस्ती है। केसीआर ने कहा एमआईएम और मेरा अलायंस है। जब अलायंस है तो फिर आपने उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? जब बीआरएस का एमआईएम का अलायंस है 7 सीट पे, तो बीआरएस का उम्मीदवार क्यों है यहाँ पे? 7 सीट के ऊपर कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। इसी तरह इन्होंने, असदुद्दीन अवैसी ने 104 सीटों का गुत्ता ले लिया। लोगों को बोलते हैं गुत्तेदार,
असल गुत्तेदार तो आप है। आप पूरे तेलंगाना का गुत्ता ले लिए, थैला उठा के पहाड़ पे चले गए, बोले बीआर जहां हम नहीं खड़े हैं वहां बीआरएस को वोट दे दो। ये क्या बात हो गई भाई? बोले कांग्रेस आरएसएस की मां है। असदुद्दीन अवैसी के अल्फाज हैं, कांग्रेस आरएसएस की मां है। बड़ी अच्छी बात बोले आप। ये अम्मा के चरणों में तुम्हारे बाबा 40 साल पड़े हुए थे ना सालारे मिल्लत? तुम 10 साल पड़े हुए थे। असदुद्दीन अवैसी यूपीए 1 यूपीए 2 में सोनिया गांधी के पैरों में पड़े हुए थे नहीं थे? यहां स्टेट में राजशेखर रेड्डी की धोती धुलाते थे। 10 साल यहां राजशेखर रेड्डी के साथ रहे। जब तुमको नहीं मालूम था कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, वहां अम्मा के पैरों में पड़े हुए रहे, मम्मी मेरे को भी राहुल गांधी के जैसा दूध पिलाओ, सियासी दूध पिए अम्मा का। आज कांग्रेस कैसे खराब हो गई? मेरा सवाल है। 10 साल पहले यह हैदराबाद में मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस के सदक़े में बना। ये याकूतपुरे में लड़ रहा सदक़े का कव्वा, उन्हें डिप्टी मेयर था। ये माजिद हुसैन गुंडा मेयर था। कौन बना इनको? कांग्रेस बनाई। कांग्रेस की सपोर्ट से मेयर और डिप्टी मेयर बना। फिर आज बोल रहे हैं कांग्रेस खराब हो गई, आरएसएस की अम्मा है कांग्रेस। तो सवाल ये है, जब कांग्रेस की अम्मा है तो 10 साल पहले नहीं थी? 40 साल से तुम्हारे बाबा के साथ थी, तो जब नहीं थी इंदिरा गांधी जी जब दारुसलाम को आई तो उस टाइम का ये आरएसएस की नहीं थी? आज अचानक कैसा हो गई? अब निकले हुए हैं कि नई मामू से नकटा मामू अच्छा है, नकटे मामू को वोट दो। अरे चपटे भांजे, नकटे मामू का कितना बजा दिए तुम? कितना पैसा ले लिए नकटे मामू से? जरा कौम को बताओ कि आखिर आप कितनी दौलत, कितने हजार करोड़ रुपया आप केसीआर से लिए, लेके आज कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। लेकिन अवाम जाग चुकी है। मैंने जो बातें बताई, ये बातों में कितनी सच्चाई आप जानते हैं। आपको पता है ये कांग्रेस के साथ थे ना? 10 साल पहले तक थे। जैसे कांग्रेस की हुकूमत चली गई, ये फौरी जाके केसीआर की गोद में बैठ गए, बोले अन्ना हम आप करने आ गए। अन्ना भी बोला चलो, दोनों काम के हैं, फसादा नहीं कराते हैदराबाद में, गुंडागर्दी नहीं कराते, हैदराबाद में अमन रहता, इन लोगों को हड्डी डाल दो। हड्डी डाला, गोद में बिठा लिया, 10 साल से बैठे हुए। कल कांग्रेस की हुकूमत आएंगी, ये फिर कांग्रेस की चौखट पे आएंगे, फिर आके बोलेंगे राहुल गांधी जी हमारे को साथ मिला लो। इख्तिदार के साथ रहने वाले लोग होंगे, वरना आज बीजेपी के दलाल बने हुए हैं। सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वरना इनका हाल आजम खान, यूपी में आजम खान साहब एक बड़े शरीफ लीडर हैं, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी बीवी जेल में है, उनका बेटा जेल में है। बीवी, बेटा और शौहर अलग अलग जेलों में 7 साल की सजा योगी हुकूमत ने कर दी। उनके मेडिकल कॉलेज को ले लिया, उनकी तमाम संपत्ति को खींच लिया। असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या बात है आपके पास ईडी नहीं आती? क्या बात है आपके पास इनकम टैक्स वाले नहीं आते? हुकूमत का कोई महकमा आपके घर पे नहीं आता? हजारों करोड़ रुपए आज आपके पास हैं। बड़े बड़े ट्रस्ट आपने बनाए हुए हैं, दारुसलाम ट्रस्ट, दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट, सालारे मिल्लत ट्रस्ट और नूर फातिमा कोई ट्रस्ट। ये ट्रस्टों में करोड़ों रुपए डालकर आज आप इनकम टैक्स से बच रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स रेट आपके घर पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोदी अमित शाह के साथ आप मिले हुए हैं। वरना आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर परेशान हैं मोदी हुकूमत से। लेकिन अगर कोई परेशान नहीं है तो वह असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं है। ये दो नहीं है, बाकी हर एक लीडर आज जेलों में है या मुकदमात में मुलविस से। अजीज़ान मोहतरम, मेरी माँ और बहनों, अपना वोट बहुत देख समझ कर इस्तेमाल कीजिए। अब
यहाँ पे क्या होता है, बेकसी होती है। औरतों को किराए पे लाया जाता है, आदमियों को किराए पे लाया जाता है। मैं इलेक्शन के दिन का हाल बता रहा हूँ। अचानक जमीन में से जिस तरह चुटियाँ निकलती हैं, उस तरीके से लोग निकलते हैं बाहर। हम परेशान हो जाते हैं देखकर कि ये लोग कहाँ से निकले, इतनी औरतें कहाँ से आ गई, इतने मर्द कहाँ से आ गए, ये कौन से गांवों से आते हैं जो आके बुकसिंग करके यहाँ पे इनके उम्मीदवार को कामयाब बनाते हैं। अब फिलवक्त जो अच्छी चीज है वो है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिनका नाम संदीप शेंडलिया साहब है। वो बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। हमको उम्मीद है कि संदीप शेंडलिया साहब बड़ी ईमानदारी से इलेक्शन कराएंगे। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैमरे लगे होंगे, रिकॉर्डिंग होगी। कैमरे लगे होंगे, रिकॉर्डिंग होगी। कोई आदमी 2 खत तोड़ डालेगा तो वो उसका चेहरा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। एक अगर आप डालेंगे कोई और डबल वोट डालेंगे, उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और सेक्शन 171 के तहत 6 महीने की जेल है। और लेडीज बूथ के ऊपर लेडीज कांस्टेबल रहेगी, वो नकाब उठा के देखेगी, फोटो को मैच करेगी। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप ये भलाला उलाला की चक्करों में मत आइए। ये लोग हराम का वोट डालो बोलते हैं, हराम के वोटों से जीतते। आप जाके 1500 रुपए के लिए वोट डालेंगे, आप वो कैमरे में आ जाएंगे, आप पे केस बुक हो जाएगा। दूसरी चीज, हर बूथ के पास जो सेंसिटिव बूथ है मलकपेट के और अकबरबाग के, ये पीछे के इलाके के जहाँ हजारों लोग जमा होते हैं, कहाँ से लाते हैं लोग, किराए के लोग बूथों के ऊपर कैप्चर करते हैं। ऐसा इस बार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सीआरपीएफ वाले सेंसिटिव बूथ के पास खड़े रहेंगे, लोकल पुलिस थोड़ी सी दूर पे खड़ेगी। ये सीआरपीएफ वाले नहीं बिकते, लोकल पुलिस बिक जाती, मशहूर है। पुलिस वाले पैसे लेके इलेक्शन के दिन अनजान हो जाते, लेकिन वो जो सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो नहीं बिकेगी, नहीं बिकती, हमको भरोसा है। वो फिर इलेक्शन कराएंगे। इस तरीके से मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप शेंडलिया साहब तक मेरे तखालिफ जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। 2-3 घंटे पहले उनको बुखार आ गया, शायद इनके ऊपर भी जादू करा रहे होंगे हैबत से, उनको बुखार आ गया। अपोलो हॉस्पिटल में ले गए और फौरी मीडिया में आने लगा कमिश्नर साहब को हार्ट अटैक हो गया, अफवाहें फैल गई, हार्ट अटैक की न्यूज़ चल रही थी। मैं भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। फिर मैं उनके पीए को फोन किया, मैं बोला साहब की तबीयत कैसी है? हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनको 30 तारीख तक सलामत रखे, ताकि ये गुंडों की जो मालिश करेंगे उन्होंने वो मारेंगे मुरीदों को। और उनसे मैं गुजारिश करूंगा मलकपेट में जरूर आना। मलकपेट का इलेक्शन के दिन संदीप शेंडलिया साहब एसपी और इंटेलिजेंस वाले लिख रहे हैं, आप लिख के भेजाइए। मैं देख रहा हूं मेरे वीडियोज उन तक पहुंच रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि कमिश्नर साहब आपकी स्पीच सुन रहे थे। संदीप शेंडलिया साहब मलकपेट पानी की टाकी, छावनी नादिया अली बेग, चंचल गोला जूनियर कॉलेज, ये ऐसे अकबरबाग, इसके जो सेंसिटिव बूथ हैं उन बूथों के ऊपर आप 2 बजे से 5 बजे तक आप तशरीफ लाइए और बोकसिंग को रोकिए, तब शेख अकबर मुंतखब होंगे। वरना ये लोग हराम के वोट डालकर शोहर का नाम बदला के, बाप का नाम बदला के औरतों को कहते हैं 500 रुपए में हमारी माँ और बहनों का मजाक उड़ाते हैं, जाके वोट डाल के आओ। अरे ऐसा वोट नहीं डालना, जामे निजामिया का फतवा है। किसी और के नाम का वोट, शोहर अपना शोहर बदल के, अपना बाप बदल के वोट डालना हराम है, हराम है, जामे निजामिया का फतवा है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि खैर बरकत के वोट डालो, यानी तुम्हारे वास्ते हम लोग हराम का काम करना। बोलिए आप नहीं करना, नहीं करेंगे ना आप लोग, अपना अपना वोट डालना। 1 वोट
2 वोट नहीं डालना, अपना वोट अपन डाल के आना। कोई हराम काम कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन आप लोग नहीं करना, अपना ईमान खराब नहीं करना। बहरहाल दोस्तों, बड़े मसाइल हैं। शेख अकबर साहब एक शरीफ इंसान है, एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ऐसे लोग अगर मुंतखब होते हैं, कांग्रेस जो मैनिफेस्टो दे रही है तो आप तक पहुंच गया है। वीडियो में आ रहे हैं 14-15 हजार रुपये महीने को आपको बचेंगे। औरतों को तो ऐसा है बस फ्री कर दिए, खाला माँ करने, चच्ची माँ करने, पूरा फिर लेते रहो, निकल के कहीं नहीं। दिल बोला घर में बेजार हो गए, फौरी बैठो, कहीं भी घूम के आओ, सिकंदराबाद जाके आओ, किधर भी किधर जहाँ दिल बोलता घूम के आओ, फ्री बस। और दूसरा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, 500 रुपए में सिलेंडर है, 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस है। यशोदा में भी जाके इलाज करा सकते, खुदा न खास्ता बीमार हो गए तो। लेडीज को 2500 रुपए पेंशन है, और भी बहुत से गारंटीज है जो 100 दिनों में कर्नाटक में जैसा दिए वैसा यहाँ पे देने का राहुल गांधी साहब ने वादा किया है। हमको यकीन है वो देंगे, क्योंकि 100 दिन का टाइम लिया है जीतने के बाद। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये MIM के फट्टे तकरीरों के अंदर मत जाओ, कोई काम की बात नहीं है। आ रहे हैं, एक तकरीर सुन रहा था मैं, उसमें असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं 960 साल से हमारे MLA काम कर रहे हैं, कहीं पूरे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा हुए थे। 960 साल से, कितनी बड़ी झूठ है। और एक वीडियो में बोल रहे हैं आप तकरीर करते हुए 20 तारीख के दिन आप मजलिस के निशान के ऊपर मोहर लगाएं, 20 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, 20 तारीख को जाके लगा दियो, 30 तारीख को शेख अकबर को लगा दो, 20 तारीख को वोट दियो। अच्छा, छोटे भाई निकले हुए हैं अकबरुद्दीन अवैसी, मेरे को मारे 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 मारे, कहीं को मारे? मोहम्मद पहलवान और लोगों की जमीन खाने गए। वो लोग बोले देखो मियाँ, ये जमीन का धंधा करते हम लोग, यहाँ मामूल नहीं होना, मामूल की बात मत करो। नहीं, वो इतने कर जमीन हमारे को दे दो, उतने कर जमीन हमारे को दे दो। वो लोग क्या करे, बारकस में नीचे रोड पे डाल के फुटबॉल खेले, अकबरुद्दीन का फुटबॉल खेले, ऐसा मारे, नारियल फोड़े, सरका फोड़े। अब इन्होंने निकल के आए, इन्होंने ऐसा बताते जैसे तो RSS वाले, संघ परिवार वाले मारे। जमीन का झगड़ा है, मुसलमान मारे, लेकिन तकरीर मुझे कुराड़ियों से मारा गया, मेरे पेट में चाकुओं से मारे, तलवारों से मारे, 4-4 गोलियां है, फला है, वो ब्याज डाल के मेरे पेट में फिरा दिए, मेरे को अकड़ियां नहीं है, अल्लाह का मौजूदा है। अरे कैसे होता, बगैर अतड़ियों के आदमी रहता? बोलिए आप लोग। और बैठे हुए जाहिल मुरीदा नारे तकबीर पुकार रहे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। असदुद्दीन अवैसी तकरीर कर रहे हैं, उस्मानिया दवाखाने में ओ पॉजिटिव की जरूरत थी, किसी ने आवाज लगाई, इन्होंने कहा था कि आवाज लगाए खुद। मैं गया और मैंने 15 बॉटल खून दिया, एक ही टाइम दिया, और खून देते जाता था, भाग भाग के देते जाता था, खून भी देता था, भाग भाग के देता था। कहीं कोई डायनासोर की औलाद है? 15 बॉटल खून कहां से निकलता? 15 बॉटल खून एक आदमी कहां से देता? फिर आप बोल रहे हैं अल्लाह गवाह है, अल्लाह को भी गवाह बना रहे, अल्लाह गवाह है, मैं 15 बॉटल खून दिया। मैं कल उस्मानिया दवाखाने को गया, एक बच्चे को 20 बॉटल खून होना, मैं बोला ले लो भाई। और डॉक्टर बोले क्या निकल गए क्या चिट्ठा, जो 20 बॉटल खून का मजाक कर रहे हैं क्या? मैं बोला असदुद्दीन यहाँ पे दिए ना 15 बॉटल। अरे बोले उन्हें काम फेंका कि तुम भी आ गए सैमुच, 15 बॉटल, 3 लीटर बॉडी में रहता, 4 लीटर, 15 बॉटल कहाँ से देते? अरे क्या झूठे है भाई ये, इतनी बड़ी बड़ी झूठ, और पब्लिक बैठ के थालियां बजा रही, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी झूठ के ऊपर कहाँ चले जा रही कौम हमारी? बहरहाल ये बलाला के जुल्म से, बलाला के मलक के जुल्म से नजात हासिल कीजिए। आप लोगों को मालूम है ना, जहाँ जमीन खाली दिखी वहां पे बिल्डिंग, अरे बने थे पूरे बने थे। ओनर को
ओनर का झगड़ा है, दो भाइयों का झगड़ा है, बीच में बंदर बाट करके उनको कुछ देके इनको कुछ देके कब्जा करके बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े अपार्टमेंट पूरे मलकपेट में 15 साल में सिर्फ लैंड ग्रैबिंग से हटके कोई काम नहीं करे, कोई गरीबों की मदद नहीं करे, कभी गरीबों के घर पे नहीं आए, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, 30 तारीख के दिन हाथ के निशान पे वोट लगाइए। हेलो, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कीजिए। मैं आपसे इजाजत देता हूँ। हेलो, और भी जलसों में मुझे जाना है, लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ा बाजार, याकूबपुर पर सलामत रखे, ताकि ये हुंडों की जो मालिश करेंगे उन्होंने वो मारेंगे मुरीदों को। और उनसे मैं गुजारिश करूंगा, मलकपेट में जरूर आना। मलकपेट का इलेक्शन के दिन संदीप शेंडलिया साहब एसपी और इंटेलिजेंस वाले लिख रहे हैं, आप लिख के भेजाइए। मैं देख रहा हूं, मेरे वीडियो उन तक पहुंच रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया, ये कमिश्नर साहब आपकी स्पीच सुन रहे थे। संदीप शेंडलिया साहब, मलकपेट पानी की टाकी, छावनी नादी अली बेग, चंचल गोला जूनियर कॉलेज, ये ऐसे अकबर बाग, इसके जो सेंसिटिव बूथ हैं उन बूथों के ऊपर आप 2 बजे से 5 बजे तक आप तशरीफ लाइए और बोगस सिंह को रोकिए, तब शेख अकबर मुंतखब होंगे। वरना ये लोग हराम के वोट डालकर शोहर का नाम बदला के, बाप का नाम बदला के औरतों को कहते हैं 500 रुपए में हमारी माँ और बहनों का मजाक उड़ाते हैं, जाके वोट डाल के आओ। अरे ऐसा वोट नहीं डालना, जामे निजामिया का फतवा है, किसी और के नाम का वोट शोहर, अपना शोहर बदल के, अपना बाप बदल के वोट डालना हराम है, हराम है, जामे निजामिया का फतवा है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि खैरो बरकत के वोट डालो, यानी तुम्हारे वास्ते हम लोग हराम का काम करना। बोलिए नहीं करना, नहीं करेंगे ना आप लोग। अपना अपना वोट डालना, 1 वोट 2 वोट नहीं डालना, अपना वोट डबल डाल के आना। कोई हराम काम कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन आप लोग नहीं करना, अपना ईमान खराब नहीं करना। बहरहाल दोस्तों, बड़े मसाइल हैं। शेख अकबर साहब एक शरीफ इंसान है, एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन। ऐसे लोग अगर मुंतखब होते हैं, कांग्रेस जो मैनिफेस्टो दे रही है तो आप तक पहुंच गया है। वीडियो में आ रहे हैं 14-15 हजार रुपए महीने को आपको बचेंगे। औरतों को तो ऐसा है, बस फ्री कर दिए, खाला माँ करने, चच्ची माँ करने, पूरा फिर लेते रहो, निकल के कहीं भी दिल बोला घर में बेजार हो गए, फौरी बैठो, कहीं भी घूम के आओ, सिकंदराबाद जाके आओ, किधर भी किधर जहाँ दिल बोलता घूम के आओ, फ्री बस। और दूसरा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, 500 रुपए में सिलेंडर है, 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस है। यशोदा में भी जाके इलाज करा सकते, खुदा ना खास्ता बीमार हो गए तो। लेडीज को 2,500 रुपए पेंशन है, और भी बहुत से गारंटीज है जो 100 दिनों में कर्नाटक में जैसा दिए वैसा यहाँ पे देने का राहुल गांधी साहब ने वादा किया है। हमको यकीन है वो देंगे, तो जो 100 दिन का टाइम दिया है जीतने के बाद। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये एमआईएम के फट्टे तकरीरों के अंदर मत जाइए, कोई काम की बात नहीं है। आ रहे हैं, एक तकरीर सुन रहा था मैं, उसमें असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं 960 साल से हमारे एमएलए काम कर रहे हैं, कहीं पूरे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा हुए थे। 960 साल से, कितनी बड़ी झूठ है। और एक वीडियो में बोल रहे हैं आप तकरीर करते हुए 20 तारीख के दिन आप मजलिस के निशान के ऊपर मोहर लगाएं, 20 तारीख को इलेक्शन होगा, और 20 तारीख को जाके लगा दियो, 30 तारीख को शेख अकबर को लगा दो, 20 तारीख को वोट दियो। अच्छा, छोटे भाई निकले हुए हैं अकबरुद्दीन अवैसी, मेरे को मारे 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 मारे, काहे को मारे? मोहम्मद पहलवान उन लोगों की जमीन खाने गए, वो लोग बोले देखो मियाँ, ये जमीन का धंधा करते हम लोग, यहाँ मामूल नहीं होना, मामूल की बात मत करो। नहीं, वो इतने एकड़ जमीन हमारे को दे दो, इतने एकड़ जमीन हमारे को दे दो। वो लोग क्या करे, बारकस में
रोड पे डाल के फुटबॉल खेले, अकबरुद्दीन का फुटबॉल खेले, ऐसा मारे, नारियल फोड़े, सरकार फोड़े। अब इन्होंने निकल के आए, इन्होंने ऐसा बताते जैसे तो आरएसएस वाले, संघ परिवार वाले मारे। जमीन का झगड़ा है, मुसलमान हमारे, लेकिन तकरीर मुझे कुराड़ियों से मारा गया, मेरे पेट में चाकुओं से मारे, तलवारों से मारे, 4-4 गोलियां है, फला है, वो ब्याज डाल के मेरे पेट में फिरा दिए। मेरे को अकड़ियां नहीं है, अल्लाह का मौजूदा है। अरे कैसे होता, बगैर अतड़ियों के आदमी रहता? बोलिए आप लोग। और बैठे हुए जाहिल मुरीदा नारे तकबीर पुकार रहे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। असदुद्दीन अवैसी तकरीर कर रहे हैं। उस्मानिया दवाखाने में वो पॉजिटिव की जरूरत थी, किसी ने आवाज लगाई, इन्होंने कहा था कि आवाज लगाए। मैं गया और मैंने 15 बोतल खून दिया, एक ही टाइम दिया, और खून देते जाता था, भाग भाग के देते जाता था। खून भी देता था, भाग भाग के देता था। कहीं कोई डायनासोर की औलाद है? 15 बोतल खून कहां से निकलता? 15 बोतल खून एक आदमी कहां से देता? फिर आप बोल रहे हैं अल्लाह गवाह है, अल्लाह को भी गवाह बना रहे, अल्लाह गवाह है मैं 15 बोतल खून दिया। मैं कल उस्मानिया दवाखाने को गया, एक बच्चे को 20 बोतल खून होना, मैं बोला ले लो भाई। वहाँ डॉक्टर बोले क्या निकल गए क्या चीचा, जो 20 बोतल खून का मजाक कर रहे हैं क्या? मैं बोला असदुद्दीन यहाँ पे दिए ना 15 बोतल। अरे बोले उन्हें काम फेंका कि तुम भी आ गए सैमुच। 15 बोतल 3 लीटर बॉडी में रहता, 4 लीटर, 15 बोतल कहाँ से देते? अरे क्या झूठे है भाई ये, इतनी बड़ी बड़ी झूठ, और पब्लिक बैठ के थालियां बजा रही, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी झूठ के ऊपर कहाँ चले जा रही कौम हमारी? बहरहाल ये बलाला के जुल्म से, बलाला के मलकपेट के जुल्म से निजात हासिल कीजिए। आप लोगों को मालूम है ना, जहाँ जमीन खाली दिखी वहां पे बिल्डिंग, ओनर का झगड़ा है, 2 भाइयों का झगड़ा है, बीच में बंदर बांट करके उनको कुछ देके, इनको कुछ देके कब्जा करके बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े अपार्टमेंट पूरे मलकपेट में 15 साल में सिर्फ लैंड ग्रैबिंग से हटके कोई काम नहीं करे, कोई गरीबों की मदद नहीं करे, कभी गरीबों के घर पे नहीं आए, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, 30 तारीख के दिन हाथ के निशान पे वोट लगाइए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कीजिए। मैं आपसे इजाजत देता हूँ, और भी जलसों में मुझे जाना है, लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़ा बाजार, याकूब पर।